जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। घर में मम्मी पापा सब मस्त होंगे। आप लोग को फिजिकल और रिटर्न की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे जी? छत्तीसगढ़ में लोक एवं जनजाति गीत के बारे में पढ़ेंगे। लोक एवं जनजाति गीत के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आपके एक से एक ज़्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन आपका पूछने का ही रहता है। सरल टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। सरल भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा टफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ें आपको तो पता नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। तो 2 मिनट स्किप ना कीजिए। जो इस वीडियो में मैं उनको जानकारी देता हूं कि यहाँ पे हमारे YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में छत्तीसगढ़ के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपका थ्योरी चैप्टर पहले पढ़ते हैं, फिर जाके MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो भी आपको प्रोवाइड होता है। क्या जी? वीडियो भी आपको प्रोवाइड होता है और साथ ही साथ आपको PDF भी सारी चीज़ें कैसे मिलती है, आपको निःशुल्क प्राप्त किया जाता है। तो आपको अगर PDF चाहिए तो PDF क्या है? 7566199260 नंबर पे आप सेंड PDF करके PDF कीजिए, सेंड कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आप टेलीग्राम लिंक पे भी आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। PDF इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई जगह यूट्यूब चैनल में हर जगह MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। मैं नहीं बोलता, MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बट लेकिन उनको आप उनके जरिए PDF नहीं मिलता। और जो PDF दे भी देते हैं ना, वो आंसर की नहीं देते। मैं आपको आंसर की भी पीछे में आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आपकी सुविधा के लिए आपको हर एक सुविधा देने की अपने से कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं मैं आपके लिए उलझुल क्वेश्चन लेके आऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट करूँ क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो एक भरोसा करके आप मेरे से पढ़ सकते हैं। आप 2-4 क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, वीडियो हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल वीडियो है। ओके जी, अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को बोलते हैं? किसको लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? अब इससे पहले थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। देखो, लोकगीतों का राजा किसको बोलते हैं? आपके ददरिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं जी? ददरिया को। और ददरिया जो है कि किससे संबंधित है? आपका श्रृंगार, किसे? श्रृंगार प्रधान संबंधित श्रृंगार प्रधान गीत है। श्रृंगार प्रधान गीत है। साथ ही इसे प्रणय या प्रेम गीत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रणय या प्रेम गीत भी कहा जाता है। यह जो है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है। यह जो ददरिया में आपका सवाल और जवाब शैली पर आधारित है। सवाल जवाब शैली पर आधारित है। कौन सा? ददरिया गीत। तो इसके बारे में 2-3 चीज़ फैक्टर देखें। पहली बात, लोकगीतों का राजा किसको बोलते हैं? ददरिया को बोला जाता है। यह श्रृंगार प्रधान और प्रेम गीत पर आधारित है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह सवाल जवाब शैली पे गाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ददरिया किससे संबंधित है? लोकगीतों का राजा आपका ददरिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये श्रृंगार है ना। श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में है? अभी बताया किस लोकगीत में है? आपके ददरिया लोकगीत में है। किसकी? श्रृंगार प्रधान की प्रधानता ना, श्रृंगार रस की प्रधानता किस में है? आपका किस में है? ददरिया में। अब देखो, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? देखो, गंगा मतलब नदी। क्या है? नदी। अब हम लोग छत्तीसगढ़ वाले हैं तो हमको नदी के बारे में थोड़ा सा चीज़ें पता है। नदी से संबंधित कौन नहीं है उसको हटा दो। विवाह नहीं है, बांस गीत नहीं है नदी से संबंधित। एक तो जस गीत हो सकता है या फिर भोजली। ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है। जिस दिन आप ऐसा निकालना सीख जाओगे ना, आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप एक अनुभव होते जाएगा ना। ठीक, तो अब देखते हैं किसके बारे में? भोजली के बारे में। ये जो भोजली बताया, नदी। अब नदी कहाँ पहुँच गए? नदी। तो नदी अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? नदी। गंगा मतलब नदी से संबंधित। 2 ऑप्शन तो कट कर दिए हम लोग। अब बच्चा 2, या तो भोजली होगा या तो जस गीत। अब देखते हैं कि अहो देवी गंगा स्पेशली किस में गाया जाता है? आपका भोजली में गाया जाता है। किस में? भोजली विसर्जन के दौरान स्त्रियों द्वारा। किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा। ये भी याद रखेंगे ना, स्त्रियों के द्वारा, है ना। स्त्रियों के द्वारा क्या गाया जाता है? भोजली गंगा अहो देवी गंगा गीत गाया जाता है।
अब देखो ये भोजली कब मनाते हैं ये भी याद रखेंगे, ये आपका भादो माह में मनाते हैं, भादो माह में। ठीक, भादो माह के कृष्ण पक्ष, ये भी याद रखेंगे जी, कृष्ण पक्ष के प्रथम में, कृष्ण पक्ष के प्रथम में। ठीक, कृष्ण पक्ष के प्रथम में मनाते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे पर्व है, मेला है, वहाँ पे देखेंगे क्या देखेंगे, आपके शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कौन कौन से पक्ष में कौन कौन से आपके त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना जी, उसको वहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथा देखो, बांस गीत किस अवसर पर गाया जाता है, किस अवसर पर बांस गीत अधिकतर किस अवसर पर गाया जाता है, CGPSC 2022 का क्वेश्चन है जी। किस अवसर पर गाया जाता है, दुख के समय, जब आदमी को दुख पीड़ा होता है उस समय बांस गीत गाया जाता है। यह जो है करुण गाथा पर आधारित है, करुण गाथा गायन पर आधारित है, करुण गाथा गायन पर आधारित है। कौन सा गीत, बांस गीत। नेक्स्ट देखते हैं सुआ गीत। भाई सुआ गीत आप लोगों को पता होगा, इससे पहले हम लोग चैप्टर में पढ़े सुआ गीत किस त्यौहार से संबंधित है, इसको आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा बहुत कमेंट कर दीजिए। कमेंट करोगे तो आप ही लोग का फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग टाइप करोगे तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ना कि हाँ ये है, तो क्या है सुआ गीत का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जस गीत या जंवारा गीत कब गाते हैं, जस गीत या जंवारा गीत कब गाते हैं, इसका आंसर क्या होगा जी। देखो तीज तो होगा नहीं, तीज मतलब तीजा, तीजा कब होता है, तीजा आप लोगों को पता है स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, किसके लिए, दीर्घायु के लिए तीजा का उपवास रखते हैं, है ना। अब दीपावली के समय तो होता नहीं, सैला नृत्य होता है, होली के समय डंडा नृत्य होता है, अभी होली आने वाला है, कौन सा डंडा नृत्य, एक बचा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, नवरात्रि जस गीत। देखो ये ऑप्शन कटाना कैसे सीखे, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, है ना, इससे पहले सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में इसका वीडियो डाला हुआ है और टेलीग्राम में PDF डाला है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप इस चीज़ों को हटाना सीख जाओगे ना, उस समय आपका आंसर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सातवां, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत, किस समय, शादी मतलब विवाह के समय, विवाह के समय कौन सा गीत गाया जाता है। देखो अब इसमें भी हम लोग ऑप्शन कटाना सीखेंगे ना, जंवारा गीत तो हो नहीं सकता, है ना, बांस गीत तो हो नहीं सकता, दीवारी गीत हो नहीं सकता, एक है आपका भड़ौनी गीत। कौन सा गीत, भड़ौनी गीत को गाया जाता है किस समय गाया जाता है जी, भड़ौनी गीत को शादी के समय गाया जाने वाला गीत है, किस समय, भड़ौनी गीत शादी के समय गाया जाने वाला गीत है। अब भड़ौनी गीत से याद आया, जो भड़ौनी गीत है क्या है आपका, भड़ौनी गीत न जी, आपको इसको हास्य परिहास भी बोलते हैं, हास्य परिहास मतलब हंसी ठकारा का गीत बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हास्य परिहास से संबंधित कौन सा गीत है, तो आपको याद रखेंगे भड़ौनी गीत। वैसे आप लोग जब शादी में जाते हैं तो भड़ौनी गीत जब चलता है ना, स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, इसे स्त्रियों द्वारा जब ये गीत चलता है ना तो वहाँ पे हंसी मजाक होता है, इसलिए हास्य परिहास गीत बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के सोहर लोकगीत निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया जाता है। अब सोहर बोल दिया तो इसे ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, सोहर आप तो या तो बच्चे के जन्म के समय या तो छठी के अवसर पर, छेरछेरा तो होगा नहीं, गौन के समय होगा नहीं, गौने के समय, तो दोनों में से एक होगा। तो जो सोहर गीत है कब गाया जाता है, जब शिशु का जन्म होता है, नवजात शिशु का जन्म या उसका जन्म उत्सव मनाया जाता है, या बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है। क्वेश्चन आप एकदम लाइटली मत लेना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, किससे, इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तो आपको हर एक बताया ना, एक घड़ा है, घड़ा कैसे भरेगा, बूंद बूंद से भरेगा भैया, तो आपको हर चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पुराने उनको तो पता है। बांस गीत कौन गाते हैं, क्या है आपका, बांस गीत कौन गाते हैं, जो बांस गीत है कौन गाते हैं, कौन सा गीत, बांस गीत। तो बताता हूँ इसके बारे में, थोड़ा डील देखते हैं। कौन सी जाति द्वारा गाया जाता है जी, इसको राउत जाति द्वारा गाया जाता है। किस जाति द्वारा, राउत जाति द्वारा गाया जाता है। इसकी गायन कौन सी है, कौन सी गायन शैली है, यह जो है करुण गाथा गायन शैली है। कौन सा, वाद्य गीत है। इसमें वाद्य यंत्र भी बताता हूँ मैं आपको, वाद्य यंत्र क्या होता है, बांसुरी, क्या होता है आपका,
बांसुरी। लेकिन ये बांसुरी कितना होता है, 1 मीटर लंबा होता है। ये बांसुरी कैसे होता है, 1 मीटर लंबा होता है। इसी बांसुरी से आपका बांस गीत गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राउत जाति द्वारा बांस गीत को गाया जाता है। बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कब? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु जो बसंत पंचमी के बाद जो बसंत ऋतु लगता है उस समय कौन सा गाया जाता है? आपका फाग गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? फाग गीत। देखो ये CGPSC 2018 का क्वेश्चन है। कौन सा गीत गाया जाता है? फाग गीत गाया जाता है। अभी हम लोग होली मनाएंगे ना, कब है होली जी? 25 तारीख को। पहले तो सबको एडवांस में हैप्पी होली। तो जो होली है ना 25 तारीख को, उस समय भी फाग गीत गाया जाता है। जो वो क्या बोलते हैं उसको यार, नंगाड़ा लेके सब बढ़िया बैठते हैं महफिल में, जो चौक चौराहा होता है वहाँ पे, और सब लोग वहाँ पे जो फाग गीत को गाया जाता है। ठीक। आपका गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? कौन सा गीत बोल दिया? गोपल्ला गीत। अब वंश देखो कौन सा वंश है? वंश है आपका कलचुरी वंश। कौन सा वंश है जी? आपका कलचुरी वंश। कौन से वंश से संबंधित है? कलचुरी वंश है। शासक भी याद रखेंगे। शासक कौन है आपका? इनके शासक है कल्याण साय। कौन है जी? आपके कल्याण साय। कौन है? कल्याण साय। तो गोपल्ला गीत किससे संबंधित है? कलचुरी वंश से संबंधित है। शासक कल्याण साय से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलचुरी वंश। ओके जी, कलचुरी वंश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, गोपल्ला गीत कौन से जाति से है? तो देवार कौन से जाति द्वारा गाया जाता है? देवार जनजाति द्वारा ना, ये भी याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से शासक है? अभी जस्ट बताया मैं, कल्याण साय इनके शासक हैं। अब शासक से याद आया, 2 मिनट आप लोगों को बोलता हूँ। एक लड़का फ़ोन किया था मेरे को, सर मैं एक टेस्ट दिया, वहाँ पे सरल सरल क्वेश्चन आया था, वो कवर्धा का है, सरल सरल क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं उसको गलत कर डाला, नहीं बन पाया। तो नहीं बन पाया के कारण क्या पता है? रिवीजन, RRR आपको बताया हूँ, जब तक रिवीजन नहीं होगा काम नहीं बनेगा। वीडियो एक बार देख लिए, आपके पास PDF है, रिवीजन करो, 3 दिन बाद फिर रिवीजन करो, 7 दिन बाद फिर उसको रिवीजन करो ना जी, आप चीज़ों को नहीं भूलोगे। एक दूसरी बात, अब होता क्या है, अभी मैं देखा हूँ 3-4 वीडियो, लगभग 3-4 वीडियो अभी तक देखा हूँ कि उसको इतने मेरे सब्सक्राइबर हैं, लगभग 2200 कुछ हैं, लेकिन 2200 में मात्र 300-400 ऐसा वीडियो उसको देख रहे हैं। मतलब इस टॉपिक को क्या समझ रहे हैं? एकदम हल्के में ले रहे हैं, सरल ले रहे हैं। लेकिन यही सरल सरल क्वेश्चन ना जी, वो बता रहा था एकदम सरल सरल क्वेश्चन था, सर गलत हुआ मेरे से। ये सरल सरल क्वेश्चन क्या होते हैं? आदमी से गलत होते हैं। इसी चीज़ को आप बार बार पढ़ोगे, आपके क्वेश्चन सही बैठेंगे। अब उससे पूछा मैं, CG पुलिस का भैया तेरे को सिलेबस पता है? सर बोलता है नहीं पता है, लड़का बोलता है नहीं पता है। तो कहने का मतलब अधिकतर बॉयज़ और गर्ल्स को ना CG पुलिस का सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो कहानी वही हुआ, आप युद्ध लड़ने गए, तलवार लेके गए, बंदूक लेके गए, लेकिन चढ़ाना कहाँ पे है, किसको मारना पता नहीं। तो ऐसा मत करो ना जी, इतना मेहनत कर रहे हो, फिजिकल मतलब छोटी मोटी बात नहीं, फिजिकल आप एक ग्राउंड जाना ना, ग्राउंड जाना भी बहुत बड़ी बात, ग्राउंड जाके चक्कर लगाना कितनी बड़ी बात। अब तो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, ऊंची कूद, लंबी कूद, सब चीज़ पूरा जी जान लगा के कर रहे हो। तो ऐसे आप लोग लाइटली में मत लो जी हर चीज़ को। आप लोगों को CG पुलिस का सिलेबस पता नहीं है तो क्या मतलब इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो अगर आप लोगों को सिलेबस की पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आज के आज 100 लाइक चाहिए मेरे को, और ये 50 कमेंट। इतने लोग हो तो इतना तो कर सकते हो अपने टीचर के लिए। मैं आपके लिए ज़रूर आपके लिए क्या सिलेबस लेके आऊँगा, ठीक। इससे पहले मैं कमिटमेंट किया था TT मतलब टाइम टेबल। टाइम टेबल का इसलिए मैं लेके नहीं आ रहा हूँ पता है, क्योंकि थोड़ा सा एक तो बिजी शेड्यूल हो रहा है, दूसरी बात टाइम टेबल मैं 2 प्रकार का आपका टाइम टेबल लेके, एक तो फिजिकल के बाद और फिजिकल से पहले, इसलिए इस टाइम टेबल को नहीं ले पा रहा हूँ। हो सकता है होली के बाद ज़रूर मैं इस पे वर्क करके, क्योंकि ऐसा उलझुल नहीं बनाऊंगा, जो जैसा मैं पढ़ता हूँ ना उस टाइप का आपके लिए टाइम टेबल बनाऊंगा, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। और ये टाइम टेबल साथ ही साथ आपका CG पुलिस का सिलेबस आप लोगों को चाहिए, CG पुलिस का सिलेबस, तो ये चीज़ें अपने टीचर के लिए करिए। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सिलेबस और बहुत अच्छा टाइम टेबल आपको अच्छे से समझा के बताऊँगा, है ना जी। तो इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आप लोगों के ऊपर है जी, आप लोगों को वर्दी चाहिए,
कि बस ऐसे ही पढ़ रहे हो, आप लोग जानो, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं ना, तो मेहनत कर रहे हैं तो वर्दी लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो पूरा कहानी वही है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, कोई मतलब नहीं है। ऐसी वाली कहानी मत करो, पूरा जान लगा दो मेरे हिसाब से तो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य का मंगरोहन गीत। देखो मंगरोहन कब गाया जाता है? मंगरोहन गीत विवाह के समय। कब गाया जाता है? जब आप लोगों का शादी बर ब्याह होगा ना, और जिनका शादी हो गया उनको तो पता है कि मंगरोहन कब गाया जाता है। मेरा शादी नहीं हुआ है, जब मेरा शादी हो जाएगा ना तो पता चलेगा कि मंगरोहन गीत कब गाया जाता है। और वैसे पता है कब गाया जाता है, जब शादी के समय ना चुरमाटी होता है ना, हम लोग चुरमाटी जाते हैं, चुरमाटी के समय जब घर में आते हैं, कहाँ पे? आपका घर में आते हैं ना, घर में क्या होता है, एक मंगरोहन लेके आते हैं। उस मंगरोहन का क्या करते हैं, पूजा पाठ किया जाता है, इसको तेल हल्दी चढ़ाया जाता है। मेरे हिसाब से यही नॉलेज में यही मंगरोहन है। तो ये कब है? एक कौन सा गीत है? एक संस्कार गीत है। कौन सा? मंगरोहन एक संस्कार गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन कौन सा? 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है को अंडरलाइन करिए। देखो सोहर गीत कब गाते हैं? जन्मोत्सव के समय। बिहाव गीत तो आपका पता है, जब आपका बिहाव होगा तब गाया जाएगा। छेरछेरा भी पता है कब गाते हैं? मांग को गाते हैं, है ना, मांग पूर्णिमा को। छेरिक छेरा माई को ठीक धान लहेरो जी, ऐसा करके चलता है ना जी, पुन्नी के समय छेरछेरा पुन्नी। तो ये बिहू, पुन्नी नहीं यार, पुन्नी बोल दी, मांग के समय, मांग पूर्णिमा के समय गाया जाता है। बिहू नहीं है, बिहू कहाँ की? असम की है। कहाँ की है? असम की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बोलता है, श्रीमती ममता चंद्राकर किस लिए प्रसिद्ध है? देखो ममता चंद्राकर कहाँ की कुलपति है? आपकी जो खैरागढ़ है, कहाँ के? खैरागढ़ की कुलपति हैं। खैरागढ़ की क्या है? विश्व खैरागढ़ में जो इंदिरा कला विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय, उसकी क्या है? कुलपति हैं। एक दूसरी बात, इनको 2016 में, किनको? ममता चंद्राकर को 2016 में क्या मिला है? इनको पद्मश्री मिला है। याद रखेंगे क्या मिला है जी? इनको पद्मश्री मिला है 2016 में। तो किससे संबंधित है? यह जो है लोकगीत से संबंधित है। इनका गाना सुन के देखना, एक बार यूट्यूब में सर्च करना, ममता चंद्राकर बहुत अच्छा गाती है। लोक 16 क्वेश्चन है, लिंगोपाटा कौन गाते हैं? कौन सी जाति गाते हैं लिंगोपाटा? ये जनजाति कौन सी जनजाति गाते हैं इसको? प्रधान जनजाति द्वारा लिंगोपाटा गाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, धनकुल गीत। धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है? देखो इसको गाना गाया कहाँ जाता है? आपका बस्तर जिला या बस्तर संभाग में, एक बात। दूसरी बात, इसको कौन सी भाषा में गाया जाता है? इसको आपका हल्बी भाषा में गाया जाता है। कौन सी भाषा में? हल्बी भाषा में गाया जाता है। किसको? आपका धनकुल गीत को। इसी धनकुल गीत को आपका जागर गीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जागर गीत बोलते हैं। किसको? धनकुल गीत को जागर गीत भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनकुल गीत का हो जाएगा बस्तर जिला। ठीक, इस तरह से लगभग हम लोग 17 क्वेश्चन सॉल्व किए। इनका पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कहाँ पे इनका पीडीएफ मिलेगा। ओके, तो मेरे प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने टीचर के लिए प्लीज़ 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दोगे तो होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगा, है ना। और कमेंट लाइक कर दीजिए। कमेंट में ज़्यादा नहीं तो सिर्फ जय हिंद लिख दीजिए जी। क्या? जय हिंद, इतना ही सफिशियंट है। इतना सब पुलिस की तैयारी करें, जय हिंद बोलने में या जय हिंद कमेंट करने में आप लोगों को दिक्कत होता है, शर्म की बात है। तो आई होप इतना तो करोगे अपने टीचर के लिए। तो मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।